आज हम आपको परम पूज्य देवराहा बाबा के उस अद्भुत चमत्कार के बारे में बताएंगे जब वो अपने एक परम भक्त के ऊपर खुश होकर के उनके बेटी के विवाह में चमत्कारिक रूप से बहुत ही अद्भुत बैंड को भेज करके विवाह को सकुशल संपन्न कराएं, जिसको लेकर के उस क्षेत्र में कई गांवों तक हमेशा इस बात की चर्चा होती रही कि आखिरकार शादी के लिए इस बैंड की व्यवस्था किसने किया और बैंड बाजा वाले शादी के बाद कहाँ गायब हो गए और वो दिखाई क्यों नहीं पड़े। बाबा ने अपने भक्त के कष्ट को हरने के लिए अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार किया, जिसको लेकर के आज भी उनके शिष्य बहुत ही रोमांचित रहते हैं और बाबा के अद्भुत चमत्कार से उनके भक्ति में लीन हो जाते हैं। बाबा के इस चमत्कार से लड़की के पिता के आंखों में आंसू आ गए और वो बाबा को धन्यवाद देने लगा। परम पूज्य देवराहा बाबा एक महान योगी सम्राट थे जो वायु वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रस्थान करते थे और उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हैं जो हम आपको धीरे धीरे एक एक करके उनके शिष्य नारायण दास बाबा के मुख से आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। उनके जीवन की बहुत सारी गाथाएं जो हम आपको सुनाएंगे और आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको अद्भुत जानकारी मिलती रहे और देवराहा बाबा यूट्यूब चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहे, जिससे लोगों को देवराहा बाबा के चमत्कार, उनके जीवन के लीलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे। हम आपको पूरी बाबा के चमत्कार की बैंड की घटना को उनके परम शिष्य के द्वारा सुनवा रहे हैं। धन्यवाद। एक बार की बात है कि पूज्य महाराज श्री लाल रोड सरजू के किनारे मंच पर विराजमान थे। एक भक्त जो सामान्य परिवार के थे, उनकी बच्ची का विवाह करना था। बाबा से उन्होंने याचना की कि गुरुदेव, मेरी बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है, कैसे होगा, और मैं उतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ, मेरे पास उतना धन नहीं है। बाबा उनसे बोले कि बच्चा, तुम घबराना नहीं, तुम्हारी बच्ची का विवाह जरूर होगा और अच्छे ढंग से होगा। कुछ दिनों के बाद एक लड़का के पिता उनके पास स्वयं पहुँचे और कहे कि मैं आपकी बच्ची से अपने पुत्र का विवाह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, आप तो इतने बड़े हैं और लड़का आपका PCS अफसर है, तो फिर मेरी लड़की तो सामान्य रूप से ग्रेजुएशन है और MM में पढ़ रही है, तो फिर यह कैसे संभव होगा, क्या यह स्वीकार है? क्योंकि मैं पैसा उतना मेरे पास है नहीं, मेरी बच्ची भी यही है। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी हाल में वो जो भी हो, लेकिन मैं आपके ही बच्ची से अपने बच्चे का विवाह करूँगा। विवाह बहुत शीघ्र ही तय हो गया। लड़के वाले बोले कि मैं सारा खर्च अपनी ओर से करूँगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे गांव वाले लोग मुझसे शिकायत करेंगे कि इतनी बड़ी विवाह में आपने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया। तो मैंने स्वयं यह कहा कि मैं बाजा वाले को अपनी ओर से कर लूँगा और बाजा अपनी तरफ से रखूँगा। यह बात कह दी। परंतु बारात जब दरवाजे पर आ गई तो जनवासी पर बारात टिकी हुई थी और सत्यनारायण बाबू को उस समय कोई बाजा वाले तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, भक्त ने बारात जनवासी पर आ गई, द्वार पूजा करना था पर बाजा वाला नहीं आया, न मिला। सत्यनारायण भक्त ने लज्जावश अपने पूजा घर में बाबा के समक्ष लेट गए और बिलक बिलक के विलाप करने लगे कि गुरुदेव, मेरी इज्जत कैसे बचेगा।
इसी बीच में जन्माशय पर एक बहुत सुंदर बाजा वाले का ग्रुप आया और पूछा कि उनका नाम लेकर पूछा कि उनका घर कौन है। मैं बाजा वाला हूँ, उनके यहाँ आया हूँ दरवाज़ा लगाने। लोगों ने बताया कि घर तो सामने है, परंतु ये जन्माशय पर बारात रुकी है और यहीं से बारात निकल के उनके दरवाजे तक जाएगी। बाजा वाला वहीं रुक गया और बारात लेकर के आया, दरवाज़ा लगाया। दरवाज़ा लगने के बाद सभी बारात पार्टियों को जलपान कराना शुरू कर दिए। सब लोग परिवार के सदस्य लोग, भक्त लोग, सब लोग उनके परिवार के सदस्य जलपान कराना शुरू किए। बाजा वाला जब खोजा गया कि बाजा वाला को जलपान कराया गया कि नहीं कराया गया, तो सत्यनारायण बाबू को खोज हुई कि सत्यनारायण बाबू कहाँ गए। इतना सुंदर बाजा वाला तो आज तक गांव में कभी आया ही नहीं। और सत्यनारायण बाबू पूजा घर में फूट फूट कर रो रहे थे। फिर सत्यनारायण बाबू को बुला के आया गया। सत्यनारायण बाबू ने, भक्तों ने पूछा कि आप, भक्त पूछा जिनकी बच्ची की विवाह थी कि ये बाजे वाले कहाँ गए, उनको आपने नाश्ता क्यों नहीं कराया, कहाँ गए। जब तक बाजा वाले को खोजने लगे तब तक बाजा वाला वहाँ से लुप्त हो गया था। मैंने पता ही नहीं चला कि बाजा वाला कहाँ चला गया। ये अद्भुत चमत्कार सुनकर भक्त विलाप करके रोने लगे और कहे कि गुरुदेव, मेरी बच्ची की विवाह के लिए आप इतना कष्ट क्यों किए। मैं तो यही अभी तक समझता हूँ कि एक नरसिंह मेहता की बच्ची का भात भगवान कृष्ण स्वयं भरे थे। आप मेरे लिए वही मूर्त साबित कर दिए। मैं नरसिंह मेहता और भगवान कृष्ण के रूप में आपने मेरी बच्ची को विवाह करा दिया। आप धन्य हैं, महान हैं। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा।